दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है तिरुपति। 111 करोड़ कलेक्शन हुआ था नवंबर में। तिरुपति में तिरुमुल्ला एक जगह है, तिरुमुल्ला एक पहाड़ी है, पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे ये टेम्पल बना हुआ है। फोटो खींचती है, उसके बाद ऐसा टिकट दिया जाता है। देखते हैं हम भी तिरुपति कैसा है। मंदिर की तरफ जाने का जो रास्ता है ना, उसको ऐसा पजल बनाया हुआ है, ताले बनाए हुए हैं दोनों तरफ, जैसे जो ब्लॉक है, मतलब कोई नहीं आ सकता अंदर। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का बड़ा सही है भाई। हमारा 6 बजे हमको दर्शन हो गया, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में। अन्ना प्रसादम काउंटर बने हुए हैं, जहाँ से इस तरह का खिचड़ी वाला प्रसाद मिलता है। इनका जो रेंट रहता है ना, वो 50 रुपये रहता है पर डे का, एक रूम का 50 रुपये। भाई साहब सुबह सुबह टकली कर दिया अन्नू को। टकली अन्नू की अन्नू टकली। अभी बाद में दिखाएंगे सरप्राइज, एंड में ये बीच में रोड बना दी, हाईवे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग। सो गाइज, इस टाइम अभी हमें तिरुपति में, और आज हम आपको ना तिरुपति दिखाने वाले हैं। तो बाइक मेरी यहीं खड़ी है। यहाँ पे ना सारी सुविधाएं भाई, मतलब आपको अपने गाड़ी घोड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, तो आपको खाना भी, फूड भी यहाँ पे फ्री है। मतलब अगर आपको अपनी इच्छाओं के हिसाब से खाना है तो फिर यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह हैं। बाकी दिखाते हैं आज आपको तिरुपति, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, और काफ़ी कुछ मैंने सुना था इस मंदिर के बारे में, तो आज देखेंगे भाई। बाकी फ़ोन देखते हैं कहाँ तक अलाउड रहता है, जहाँ तक होगा वहाँ तक ले आपको दिखाएंगे। बाकी कल ना हम लोग इधर रुके हुए थे। ये एक्चुअली ये ट्रस्ट का बिल्डिंग है। यहाँ पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सारा तिरुपति ट्रस्ट चलाता है, और सारा तिरुपति ट्रस्ट ने ही बनाया हुआ है। और ये जो आप छोटे छोटे अपार्टमेंट्स यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे अपार्टमेंट्स, जैसे एक ये है, एक आगे, और ऐसा सारा आगे ना लाइन से ऐसी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं आगे तक, ठीक है। ये सारे अपार्टमेंट्स तिरुपति ट्रस्ट के ही हैं। इनका जो रेंट रहता है ना, वो 50 रुपये रहता है पर डे का, एक रूम का 50 रुपये। उसके लिए आपको ऑनलाइन मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 500 रुपये सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और 50 रुपये इसका चार्ज होता है। लेकिन एक ही दिन के लिए आपको मिलेगा। अगर आपको 2 दिन के लिए चाहिए तो आपको दोबारा से दूसरा दिन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि 2 दिन यहाँ पे रुके, तो आज दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले चल रहे हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं पैदल, और देखते हैं हम भी तिरुपति कैसा है। और ये वाला जो कॉटेज है ना, इसका नाम है हाई व्यू कॉटेज, लिखा हुआ ना HVC 688। यहाँ पे हम लोग रुके थे। मैंने हाई व्यू कॉटेज बोला, एक्चुअली हिल व्यू कॉटेज है ये। और ये जितनी भी कॉटेज यहाँ पे बने हुए हैं, हर कॉटेज में, जैसा ये बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग ये है, हर बिल्डिंग के बाहर जैसे रूम है, मल्टीपल रूम है, तो एक एक रूम का बनाने का पैसा अलग अलग बंदे ने दिया। जैसे ये वाला जो रूम है जिसमें हम रह रहे हैं, इसको बनाने का पैसा दिया हुआ है डोनेशन स्कीम, डोनेटेड बाई श्री MP मुथु सुभाई, ठीक है। इन्होंने ये पैसा दिया डोनेट करने का। और ये जो मेरे बगल में जो रूम है, B रूम है, जो इसको बनाने का पैसा दिया है मुथु लाची ने, मुथु लाची। तो ऐसे जितनी भी यहाँ पे, मतलब ये तो एक अपार्टमेंट है, हिल व्यू अपार्टमेंट एक अपार्टमेंट है, ऐसे यहाँ पे कई सौ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और हर अपार्टमेंट में कम से कम 100-150 ऐसी बिल्डिंग्स होंगी, और एक बिल्डिंग में कम से कम 4 से 6 रूम होते हैं, ठीक है। 8 रूम होते हैं एक बिल्डिंग में, कम से कम 8 रूम होते हैं। तो ये सारा पैसा डोनेशन से ही आता है। जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं वो डोनेशन का पैसा देते हैं भाई। इस जगह पे इतना डोनेशन आता है, और मतलब दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है तिरुपति टेम्पल। एक्चुअली ये तिरुपति टेम्पल नहीं है, तिरुपति में, तिरुपति एक जगह है, ठीक है। तिरुपति में तिरुमुल्ला एक जगह है, तिरुमुल्ला एक पहाड़ी है, पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे ये टेम्पल बना हुआ है। तो ये वेंकटेश्वर का टेम्पल है, मतलब आप भगवान कृष्ण बोल सकते हैं, विष्णु जी बोल सकते हैं, उनका ये टेम्पल है। और उनको इधर साउथ में बहुत ज़्यादा माना जाता है। ये जो जगह है तिरुमुल्ला, ये एक्चुअली 3 स्टेट, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बीच में पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग भी आते हैं, काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु भी आते हैं। और जो ये तिरुमुल्ला टेम्पल है, ये दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है, वन ऑफ द नहीं, रिचेस्ट टेम्पल है, ठीक है। द मोस्ट विजिटेड टेम्पल इन द वर्ल्ड, वो भी तिरुपति टेम्पल है, ठीक है। बाकी भाई ये जो टेम्पल मैंने आपको बताया पूरा डोनेशन पे चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि बहुत डोनेशन करते हैं, बहुत पैसा डोनेशन करते हैं। मतलब एक दिन का अगर बोलूँ तो मैं कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए डोनेशन आता है यहाँ पे, ठीक है। ये फिगर मेरे को यहाँ पे किसी ने बताए थे। बाकी ऐसा कुछ है हमारा रूम जिसमें हम लोग रुके हुए थे। और एक चीज़ और है कि भाई मेरे को यहाँ पे किसी ने बताया कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि लोग अपने जो गहने जो रहते हैं, जैसे पहन के आते हैं उन गहनों को, वो गहने यहाँ पे डोनेट करके या दान करके चले जाते हैं। गुप्त दान, मतलब लिखवाते हुए नहीं, कहीं एंट्री नहीं करवाते कि हम दान कर रहे हैं, बस वो उतारते हैं, ऐसे चढ़ा जाते हैं। मतलब अपनी अपनी श्रद्धा होती है।
वैसे अगर आपको इस जगह आना है, तिरुपति टेम्पल में आना है, तो यहाँ आना के लिए बिल्कुल मतलब सिंपल सा है। जैसे आप फ्लाइट लेके तिरुपति तक आ सकते हो, फिर तिरुपति से तिरुमला आने के लिए ना बसेस लगी होती है, कुछ इस तरह की बसेस, जो ये सामने बस देख रहे हो ना, और जिनका किराया होता है 90 रुपये होता है। जिनका किराया होता है वो 90 रुपये होता है अडल्ट के लिए, 50 रुपीज़ होता है बच्चों के लिए। तो इन बस में बैठ के आप लोग यहाँ पे पहुँच सकते हो। फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद तो एक यहाँ पे फ्री बसेस चलती है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। वो ना मतलब ऐसा होता है कि बस भी नहीं होती है वो, या आपको सामने से लगेगा ट्रक, साइड से लगेगी बस और ऊपर से लगेगा रथ जैसा, इस टाइप की कुछ वो बस होती है, वो फ्री होती है। पूरे तिरुमला में उस बस से आप घूम सकते हो। और हाँ गाइज, मैंने बोला था ना कि 24 घंटे के लिए ही रूम बुक होता है। हाँ, वैसे तो रूम 24 घंटे के लिए बुक होता है, लेकिन अगर 24 घंटे इन केस अगर आप रूम नहीं छोड़ पाए, मतलब आपके जैसे दर्शन ही 15 घंटे में हो रहे हो, तो 24 घंटे में कहाँ रूम खाली कर पाओगे आप। तो उस केस में क्या होता है कि 48 आवर्स के लिए अगर आप रूम को नहीं छोड़ रहे हो, तो 48 आवर्स के लिए आपको 200% रेंट देना पड़ेगा। यानी कि आप वैसे जो रेंट है वो 50 रुपये है, लेकिन अगर आपने दूसरे दिन भी रुकते हो तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे नेक्स्ट डे के लिए। मतलब पहले दिन का 50 रुपये, दूसरे दिन का 100 रुपये, और अगर आप दूसरे दिन भी खाली नहीं करती तो तीसरे दिन का आपको 200 रुपये देना पड़ेगा रेंट। ठीक है, मतलब 200 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। तो 200, 100 और 350 रुपये में आप 3 दिन रुक सकते हो एक बार रूम को बुक करके। तो भाई तिरुमाला में ना यहाँ पे कई सारी ऐसी फ्री बसेस चलती है जो कि आपको ना मंदिर तक लेके जाएंगी। तो ये जो सामने लोग खड़े ना, ये सारे बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी बस आएगी और फिर उसी बस में बैठ के हम लोग तिरुपति मंदिर तक जाएंगे। और यहाँ पे जो बसेस चलती है ना भाई, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनको देखोगे ना, वो बस की तरह, नॉर्मल बस की तरह नहीं दिखती है। उनका जो शेप होगा ना, उनका जो स्ट्रक्चर होगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई रथ होते हैं ना, उसकी तरह लगता है। चलो आती है बस, दिखाते हैं आपको भी। और उसी बस में बैठ के फिर हम लोग मंदिर में ऐसा घुमाते घुमाते ले जाती है। मतलब वो पूरा शहर ये जो छोटा सा है। भाई लगभग ना आधा घंटा हो गया था हमको वहाँ पे खड़े खड़े, बस तो नहीं आ रही है। और जो बस आ भी रही है ना, वो बिल्कुल फुल भर के आ रही है। और वो वाली बस जो मुझे आपको दिखानी थी ना, वो वाली बस तो अभी तक आई नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि पैदल पैदल ही चलते हैं, पैदल पैदल ही घूमते हुए चलते हैं। तो आपको पूरा शहर भी पैदल पैदल दिखाते हुए चलेंगे। ये ऐसे ना यहाँ पे कई सारे लोकल रूम वगैरह भी बने हुए हैं, और ये लोकल रूम बिल्कुल फ्री होते हैं। अगर आपको कोई रूम वगैरह नहीं मिल रहा है ना, सारा सामान लॉकर रूम में रखिए और घूमिए। भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का बड़ा सही है भाई, कोई पंगा नहीं है। जगह जगह पे ऐसे बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं कि कहाँ से कहाँ को बस जा रही है। अच्छा, यहाँ पे ना ऐसा 120 रुपये की टिकट लिखती है, और ये 6 पॉइंट इसमें लिखे हुए यहाँ लेके जाते हैं। वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, जालापई, आकाशगंगा, वापा विंसानम। ठीक है, तो यही 6 जगह 120 में। बाकी यहाँ पे कई सारे ऐसे प्राइवेट व्हीकल मिल जाते हैं, तो गवर्नमेंट है, प्राइवेट व्हीकल भी हैं जो कि 150 लेते हैं, और सेम जगह वो भी आपको घुमा देंगे। भाई यहाँ पे ना जगह जगह इस तरह के ना अन्ना प्रसादम काउंटर बने हुए हैं, जहाँ से इस तरह का खिचड़ी वाला प्रसाद मिलता है। और ये ना मतलब हर 200-300 मीटर पे आपको मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे कई सारे ना वेटिंग रूम भी बने हुए हैं, जहाँ पे अगर आप रेस्ट करना है रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रसाद खाना है प्रसाद खा सकते हो, और अपनी नींद भी पूरी कर सकते हो।
सो गाइस, ये जो सामने देख रहे हो ना, यही है मेन तिरुपति बालाजी का मंदिर। तो एक काम करते हैं, अपने जो जूते चप्पल है वो इधर सबमिट करवा देते हैं और अब नंगे पैर चलते हैं आगे। ओके गाइस, हम लोग ना मेन मंदिर के पास में आ गए हैं। ये पूरा मेन मंदिर का कंपाउंड है और अभी अंदर जाने के लिए ना बहुत लंबी लाइन होने वाली है। देखते हैं कितनी जल्दी हम लोगों को दर्शन होते हैं, क्योंकि दर्शन करने के लिए कम से कम 5-10 सेकंड तो एक बंदा रुकता ही होगा मंदिर के आगे। तो इसी लाखों की संख्या में लोग आते हैं यार, डेली लाखों लोग आते हैं यहाँ पे। ये है सामने मंदिर। अब चल रहे हम दर्शन करने के लिए। भाई मंदिर में अंदर जाने के लिए ना बहुत लंबी लाइन है। ये मेन टेंपल है इधर, और ये देख रहे हो ये लाइन जा रही है, और ये लाइन कहाँ से आ रही है देखो, काफी ऊपर से लाइन आ रही है भाई। ये देखो सामने भाई साहब कितनी लंबी लाइन है। ये लोग ऊपर भी लाइन है, नीचे भी लाइन है, और ये मेरे हिसाब से ऊपर वाली लाइन घूम के नीचे को आएगी। भाई जो मंदिर में अंदर जाने का रास्ता है ना, उसको सुपथम बोलते हैं। तो अभी हम सुपथम में जाएंगे और अंदर ना फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो अपने फ़ोन वगैरह हम लोग यहाँ जमा करेंगे। क्या यहाँ नहीं करना? फिर तेरे को टकला किसने किया? शकाल मुकैम वो घुस हुआ। चलो अच्छा लग रहा है अब। ओके गाइस, ये जो सामने वाली लाइन है ना, ये जिन्होंने एडवांस बुकिंग करवा रखी है तो उनके लिए है। दर्शन के लिए ना यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग होता है, वो 3 महीने पहले आपको करवानी होगी। उसके 300 रुपये लगते हैं। तो उस केस में आपको ऐसी मतलब छोटी छोटी लाइन में जाना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा जल्दी नंबर आ जाता है, मतलब 3 से 4 घंटे में नंबर। जो नीचे आपको लाइन दिखाई थी 300 रुपये एंट्री वाली, वो उनका क्या रहता है कि पहले से एडवांस बुकिंग होता है। लेकिन यहाँ पे को लिखा हुआ है स्पेशल एंट्री दर्शन एंड वर्चुअल सेवा एंट्री। वर्चुअल सेवा एंट्री समझ में नहीं आया, बाकी ये है सर्व दर्शन विदाउट टोकन, तो ये वाला अपना होगा। ओके सो गाइस, हम लोग ना मंदिर की तरफ को जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ना दर्शन करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, मतलब 5 तरीक़ों से यहाँ पे दर्शन होते हैं। ये जो मेरे पीछे लाइन देख रहे हो, ये 300 वाली लाइन है, मतलब स्पेशल एंट्री होती है। और इस एंट्री के लिए आपको मतलब 3 महीने पहले एडवांस में बुकिंग करनी होती है, तब जाके आपको इसका पास मिलता है। ठीक है, और इसमें जाने के लिए आपको आधार कार्ड और आपका जो पास होगा लेके आना पड़ेगा। हाथ में लेके सब लोग जा रहे हैं, और हमने कोई पहले से एडवांस बुकिंग नहीं किया हुआ है, तो हमको एक सर्व दर्शनम करके एंट्री होती है, तो हम लोग उसमें जाएंगे, वो भी और आगे सबसे ज़्यादा भीड़ उसी में होती है। तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे आज। चलो, दूसरा जो दर्शन करने का माध्यम है ना, वो है भाई VIP एंट्री। तो VIP एंट्री में क्या रहता है कि आपको 10,000 रुपये की बुकिंग करवानी पड़ेगी, जिसमें आपको सीधा किसी लाइन में नहीं लगना। ये सबसे स्पेशल है और सबसे फास्टेस्ट यही है, मतलब बहुत जल्दी इसमें नंबर आ जाएगा आपका, शायद 5-10 मिनट में भी आ जाए, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं जाते होंगे 10,000 रुपये देके। और ये भी हो सकता है कि 1-1.5 घंटा हो, क्योंकि लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। तो VIP दर्शन वाले भी काफ़ी लोग होते होंगे। तो VIP दर्शन के लिए आपको 10,000 रुपये देने और किसी भी लाइन में नहीं लगना, सीधा आपको अंदर जाना है, सीधा आपकी एंट्री हो जाएगी। और भाई जो तीसरा तरीका है ना, वो है डोनर दर्शन। डोनर दर्शन यानी कि आपने कोई डोनेशन दिया हो, तो आप साल में 3 बार अपनी फैमिली के किसी भी 5 सदस्यों के साथ में ना आके दर्शन कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। और भाई चौथा जो तरीका है ना दर्शन करने का, वो है कि अगर आपके साथ में कोई डिसेबल पर्सन है या आपके साथ में इन्फेंट है, यानी कि 1 साल से छोटा बच्चा कोई है आपके साथ में, तो उसके लिए एक अलग लाइन होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको आधार कार्ड देना होता है। अगर आप डिसेबल है तो उसके केस में आपका जो डिसेबल वाला सर्टिफिकेट होता है वो लेके आना है, आपको अलग से दर्शन हो जाएंगे। ठीक है। और भाई जो 5वीं और आखिरी तरीका है ना भाई दर्शन करने का तिरुपति बालाजी में, वो है फ्री दर्शन। मतलब इसके लिए आपको कोई एंट्री नहीं, मतलब कोई पे नहीं करना है, कोई एडवांस बुकिंग नहीं करनी है, कोई टोकन नहीं लेना है। आप सीधा जाओ और दर्शन कर लो। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, सबसे ज़्यादा भीड़ इसी में होती है। देखते हैं हमको कितना टाइम, अभी 3:13 हो रहे हैं। देखते हैं हमको दर्शन कितने बजे तक होते हैं। ओए टकलू, ओए टकलू, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो टकलू? किधर जा रहे हो? और टकलू भाई मंदिर की तरफ जाने का जो रास्ता है ना, उसको ऐसा पजल बनाया हुआ है, मतलब ऐसे जा रहे हैं फिर घूम के वहीं आ जा रहे हैं। इस तरह के ना ऐसे जाले बनाए हुए हैं दोनों तरफ, जैसे जो ब्लॉक है, मतलब कोई नहीं आ सकता अंदर। जिसको आना होगा, जो उसका एंट्री पॉइंट है वहीं से आ सकता है। फिर ये पजल की तरह ही है,
जैसे पजल होता है ना कि एक बार घुस गया तो घुसना 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 घुसना, वैसा मतलब पजल तो नहीं है लेकिन मतलब वही है, दोनों तरफ से ऐसा ब्लॉक है। अब जो ये रास्ता खत्म होगा सीधा मंदिर पे ही होगा। बाकी इसको ऐसा बहुत घुमा रखा है, मतलब एक ही जगह पे ऐसे कई बार ऐसे घुमा घुमा के पूरा मुझे लग रहा है शहर तिरुमाला घुमा के हम लोग मंदिर में पहुंचेंगे। लगभग अभी हम 1 किलोमीटर चल गए हैं और जबकि मंदिर हमारे बहुत पास था, बहुत दूर आ चुके हैं मंदिर से हम। ये सब चीज़ की गई है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। भाई लगभग ना 3 किलोमीटर चल के आने के बाद हम ना एक ऐसे हॉल में पहुँचे हैं और यहाँ पे ऐसा जैसा इमिग्रेशन में होता है ना, उस तरीके से यहाँ पे ऐसे ब्लॉक से बने हुए और इसमें फ़ोटो खींचती है, उसके बाद ऐसा टिकट दिया जाता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद शायद इसी सब दर्शन वगैरह होंगे, जो भी होगा। दर्शन टाइम 5 PM, अभी टाइम कितना हो रहा है? 3 बज रहे, मतलब 5 बजे नंबर आएगा हमारा। और इसमें लिखा हुआ है लड्डू 1 फ्री लड्डू मिलेगा हमको। 3:42 पे हमारा ये टोकन बना है और 5 बजे हमारा नंबर आएगा भाई साहब। कंपार्टमेंट नंबर VQC 2 और ये जो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने ये टिकट लिया ना, वहीं से थोड़ा सा और आगे आए हैं। यहाँ पे इस तरीके से काउंटर बने हुए हैं और इन काउंटर में हमारे फ़ोन जमा करने पड़ेंगे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि भाई आज ना दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। 19 तारीख है और सुबह के 7:50 हो रहे हैं। भाई कल हम लोग 18 तारीख को 3:15 में दोपहर में अंदर गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, अंदर मतलब स्टार्ट किया था। बाकी पूरी रात भर हम लोग वेटिंग की है और सुबह लगभग 3 बजे हमको छोड़ा है जहाँ पे हम लोग वेटिंग कर रहे थे दर्शन करने के लिए। बाकी दर्शन करने के बाद कुछ इस तरह का एक लड्डू मिलता है, बहुत टेस्टी होता है। तिरुपति में इसी तरह का लड्डू मिलता है। तो ये एक लड्डू तो आपको दर्शन के साथ में फ्री मिलता है। अगर आपको और लड्डू लेने तो उसके लिए 50 रुपये पर लड्डू के हिसाब से पे करना पड़ता है। भाई दर्शन हमको बहुत अच्छे से हुए, लेकिन हमने एक गलती कर दी। जहाँ पे ना जब हम लोग मंदिर की तरफ को आ रहे थे और नीचे जहाँ पे हमारा सारा सामान खोल के चेक करवाया गया था ना, वहाँ पे एक टिकट मिलती है दर्शन के लिए। तो हमने वहाँ पे वो टिकट नहीं ली, हमने ऊपर आके मंदिर के पास ही वो टिकट लिया। तो वो टिकट हमको जब मिली उसके 15 घंटे बाद हमको दर्शन हुए। मतलब तो भाई किसी भी श्रद्धालु को ना मंदिर में दर्शन करने के लिए लगभग 12 से 15 घंटे लगते हैं, अगर वो फ्री दर्शन कर रहा है, मतलब फ्री टोकन लेके दर्शन कर रहा है। ठीक है, तो भाई उसके लिए आप तैयार है ना। अगर आप जैसे मंदिर में आ रहे हो तो नीचे ही आके जहाँ पे चेकिंग हो रही है ना, तो वहीं पे टिकट ले लेना। तो जब तक आप मंदिर में ऊपर पहुँचोगे तो 12 घंटे हो जाएंगे। तो मंदिर पहुँचते 3-4 घंटे लग जाएंगे आपको फिर अपना शॉपिंग वॉपिंग करना। बाकी सीधा 2-3 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। बाकी हमने जो गलती करी वो आप मत करना, नहीं तो आपको भी 12-13 घंटे लगेंगे दर्शन करने के लिए। और बाकी दर्शन बहुत स्मूथली हो गए, मतलब ऐसा कोई भीड़ भाड़ तो बहुत थी लेकिन भीड़ को कंट्रोल किया हुआ था। ऐसा नहीं कि कोई किसी के ऊपर गिर रहा है, कोई किसी के ऊपर गिर रहा है। ये जो मंदिर है दुनिया का रिचेस्ट टेम्पल है और यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा विजिटेड जो टेम्पल है ना, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो विजिटेड टेम्पल है वो तिरुपति है। लेकिन फिर भी ना आपको क्राउड यहाँ पे फील नहीं होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है और जो क्राउड है काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं यहाँ पे। भाई जो मैंने आपको बताया ना कि दर्शन करने में हमको 12 से 15 घंटे लगे हैं, तो 12 से जो 15 घंटे लगे हैं ना, 12 से 15 घंटे हम लोग लाइन में खड़े नहीं हुए। हम मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा मैक्स लाइन में खड़े हुए होंगे। बाकी के 10 घंटे या 13 घंटे हम लोग एक हॉल में बैठे हुए थे। एक बहुत बड़ा हॉल था। ठीक है, वैसे 25 से 26 हॉल है वहाँ पे, यहाँ पे जिनमें जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो वहाँ पे वेट करते हैं। तो उस हॉल में ना खाने पीने की सारी सुविधा होती है और वॉशरूम भी होता है, पानी भी होता है और टाइम पे खाने की चीज़ मिलती रहती है। जैसे जब गए थे अंदर तो सबसे पहले हमको खिचड़ी मिली थी। तो एक ना यहाँ पे बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी मिलती है, वो आपको पूरे में मिलेगी, अन्ना प्रसादम उसको बोलते हैं। खिचड़ी मिली थी, फिर खिचड़ी के बाद में फिर दूध मिला, फिर दूध के बाद में कुछ हलवे जैसा कुछ मिला था, लेकिन वो नमकीन था। तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से, मतलब काफ़ी स्पेस था, ऐसे भी नहीं कि हम खड़े हुए, आराम से मतलब रात को लेट गए थे। बस एक गलती ये हो गई कि हमको पहले पता होता कि ऐसी कुछ सीन होगा तो हम लोग अपने साथ में ना चादर वगैरह या स्टॉल वगैरह कुछ लेके आते ओढ़ने के लिए। पूरी रात बस ठंड लगी है
वो एक प्रॉब्लम हुई है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आराम से दर्शन हुए। सुबह सुबह दर्शन करने का जो टाइम था हमारा 6 बजे हमको दर्शन हो गया, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में, मज़ा आ गया। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अब चलते हैं। बाकी कुछ भी आपकी आप तिरुपति से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे को DM भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो ना, मैं सारे सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। ठीक है, बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से। भाई मंदिर के अंदर तो आप किसी भी तरह की कोई पूजा, कोई आरती, कोई धूप दिया नहीं जला सकते, लेकिन मंदिर के बाहर ना एक ऐसा स्पॉट बना रखा है बिल्कुल मंदिर के सामने ही। तो यहाँ पे जैसे आपको नारियल चढ़ाना है, धूप बत्ती जलानी है, सब कुछ आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो वापसी हम लोग ना अपने अपार्टमेंट में आ चुके हैं। ये सामने है भाई, और ये देखो सामने एक बस भी खड़ी है, जिस बस की मैं बात कर रहा था ना कि ये बस फ्री में आपको मंदिर तक लेके जाती है और ये तिरुपति वाला इलाका घुमाती है। ये वाली बस है वो। ओके जी, फाइनली मैं अपने रूम में पहुंच चुका हूं। पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसी में मेरा रूम है, पीछे ये वाला। और बहुत सही रहा यार, आज का दिन बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। मतलब कल और आज का दिन दोनों मिला के दर्शन हुए हैं भाई। मतलब टोटल 15 घंटे लग गए दर्शन होने में। और मैंने ना एक चीज़ देखी यहाँ पे कि यहाँ पे जितने डिवोटी आ रहे थे, श्रद्धालु आ रहे थे, वो यहाँ पे ना अपने बालों को कट करके जाते हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि फीमेल ज़्यादा हैं जो अपने बाल कटवा लेते हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल गंजे हो जाते हैं, बिल्कुल बाल कटवा लेते हैं। लड़कियाँ भी बिल्कुल अपने बाल कटवा लेते हैं। जब हम लोग अंदर पहुंचे थे ना, जहाँ पे हॉल में हम लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे तो मैंने बहुत लोगों को देखा। बाकी रोड पे भी काफ़ी लोग दिखे, लेडीज से खासतौर पे, जिन्होंने अपने बाल कटवा रखे थे। और ये मतलब एक ना कल्चर बन चुका है यहाँ पे तिरुपति में, जो लोग आके ना से अपने बाल डोनेट करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि इसके पीछे ना 2 लॉजिक है। एक तो ये है कि हम ना भगवान को अपनी सबसे प्रिय चीज़, सबसे खूबसूरत चीज़ ऑफर करते हैं, या अपनी सबसे कीमती चीज़ ऑफर करते हैं। पहले के टाइम पे जब हमारे पास मतलब लोगों के पास ना गहना सोना चांदी नहीं होता था, तो लोगों की जो सबसे कीमती चीज़, सबसे प्यारी चीज़ होती थी ना, वो भगवान को डोनेट किया करते थे। तो औरतों के लिए जो सबसे उनकी प्यारी चीज़ होती है ना भाई, वो उनके बाल होते हैं। तो उससे कीमती उनके लिए कुछ नहीं होता, आज के टाइम पे भी और पहले के टाइम पे भी। तो पहले के टाइम पे तो आदमी भी और औरतें भी दोनों अपने बाल डोनेट करते थे, आज के टाइम पे भी ऐसे ही है। तो वो प्रथा बहुत पहले टाइम से चलती हुई आ रही है कि जो अपने बाल डोनेट करने का सीन है, तो अभी भी उस प्रथा को कंटिन्यू रखा हुआ है। यहाँ पे आके लोग, लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, सब लोग अपने बाल डोनेट करते हैं। ऐसे भी होता है कि पूरी फैमिली आती है, 10-10, 12-12 लोगों की फैमिली आती है, और पूरी फैमिली की फैमिली, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे उनकी डॉटर हो, सब के सब बाल डोनेट करते हैं। मतलब बाल अपने यहाँ पे डोनेट बोल लो, या अपने बाल उतरवाते हैं, छिलवाते हैं। और बाद में उन बालों का होता क्या है, अभी होता क्या है कि ये जो पहले तो जो होता था कि वो बाल ऐसे सेल किए जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे भी वो सेल ही होते हैं, लेकिन उसका ऑक्शन लगता है, ऑनलाइन ऑक्शन लगता है। तो उसमें जो बिडिंग करती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, जो विग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वो बिडिंग करती है और वो बाल वो खरीद लेती है। ज़्यादातर ये जो बाल है ना, चाइना एक्सपोर्ट होते हैं। और कई सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे ब्रश जो होते हैं ना, धूल मिट्टी साफ करने वाले, वो भी उन बालों से बनाए जाते हैं। और कई सारी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी वो बाल खरीदते हैं। बालों में ना कुछ अमीनो एसिड होता है, तो वो कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में वो यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए भी कई सारी जो कंपनीज है वो ये बाल खरीदती हैं तिरुपति बालाजी से। और तिरुपति बालाजी के जो बाल हैं ना, वो मतलब पूरे वर्ल्ड में मतलब हाई क्वालिटी हेयर्स माने जाते हैं। तो बहुत बिट्स लगती हैं इन बालों के लिए। बाकी आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और तिरुपति से रिलेटेड अगर कोई और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे, तो मुझे बताना, मैं वीडियो बनाऊंगा। चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, और प्लीज़ कमेंट किए बिना मत जाना भाई। प्लीज़ कमेंट करना, जा रहे हो तो कमेंट करके जाना। बाय बाय।